IMF पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर फ्राहम करेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि रकम 23 अगस्त को स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र की जाएगी। कोरोना बहरान के बायस रकम गैर मशरूत तौर पर मुंतकिल की जा रही है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से मुआमलात में बेहतरी आएगी। गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का कहा गया। नए टैक्सेस का मुतालबा किया गया। हमने कहा टैरिफ बढ़ाया तो महंगाई में इजाफा होगा। तहरीक अदम एतमाद का शौक है तो सेनेट से शुरू करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सेनेट में पता चल जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत क्या है। जो मुल्क कायन के मुताबिक नहीं चलता वहाँ तहरीक अदम एतमाद भी नहीं होती। कराची के जलसे में PDM की तमाम जमातें शिरकत करेंगी। 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। पानी स्टोर करके आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब। कहा माजी में बिजली के महंगे तरीन मुआहदे हुए, इंतखाबात से इंतखाबात तक की पॉलिसी से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पॉप सिंगर नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के अहम इंकशाफात। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जानते थे कि नाजिया हसन परेशान थी। नाजिया को शक था कि उनके शौहर इश्तियाक बेग ने उन्हें कुछ खिलाया है। कीमोथेरेपी की वजह से पता नहीं चल सका। नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ज़ुहैब हसन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। पॉप गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से गुजरे 21 वर्ष बीत चुके हैं। 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में अपने मद्दाहों को रोता हुआ छोड़कर चली गईं। 15 वर्ष की उम्र में गुलकारी शुरू की और अगले 20 साल के दौरान शोहरत की बुलंदियों को छुआ। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट पर खाली निशस्त पर तैनात किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने एडहॉक जज बनने से एक बार फिर इनकार कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास होने पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं पहली से 5वीं क्लास तक नाजराए कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया गया है। 6ठी के बाद कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा। किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ आखिरी नबी लिखना लाजमी होगा। सीनियर टीवी अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। कोरोना की भी तशखीस हुई। डिफेंस कराची की सुल्तान मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी से दिल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर खेल, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन, अरशद के अहले खाना और अवाम ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल। ओलंपियन अरशद का आइंदा खामियों पर काबू पाकर बेहतरीन खेल पेश करने का आज़म। गुजरांवाला में स्कूल के बच्चों ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13,000 बच्चों ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। पौधे लगाने की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग। वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए, कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोश और जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज, इमारतें सज गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों की इमारतों पर रोशनियां। जिला खैबर की इंतजामिया ने तारीखी बाब खैबर पर बरकी कुमकुमे लगा दिए। वादी ज़ियारत के सरकारी दफातर दिलकश मनासिब पेश करने लगे। कोयटा, तुर्बत और बलोचिस्तान के दीगर शहर भी आज़ादी के रंगों में रंग गए। और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास होने पर खुश। कहा कि हुकूमत से नाराज नहीं, बिल का क्रेडिट हुकूमत को ही जाता है। लाहौर से शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास होने पर खुश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुरान बिल आइंदा नस्लों के लिए होगा और मुस्तकबिल में इसका फायदा होगा। कानून का जो सारा असर है वो आज हम जो बीज बोने जा रहे हैं, ये मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने का और एक कौम की वहदत का जो है ये सगे बुनियाद रखा है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कुरान बिल का क्रेडिट हुकूमत को दे रहा हूँ। तमाम मुकातब फिक्र के उलमा का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका तावन बड़ा साथ रहा है। और फिर इसका जो तर्जमे के हवाले से वफाक ने बड़ा अच्छा काम किया है। चौधरी परवेज इलाही मजीद बोले, इसराइल जबरदस्ती मुल्क बना और हम लोग इंतखाब से कयाम में आए। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मार्केट, शॉपिंग मॉल, सरकारी और निजी इमारतों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए गए। जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद में भी जो है इस वक्त 14 अगस्त के हवाले से अवाम में जोश व जज्बा पाया जाता है। पूरे शहर में इस वक्त रंग बिरंगे कौमी परचम और उसके साथ कश्मीर के परचमों की बहार नज़र आती है। जगह जगह ताजरों की जानब से जो है दुकानों को सजाया गया है, जबकि पूरे शहर में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे कौमी परचम और आज़ाद कश्मीर के भी परचम नज़र आते हैं। जबकि शहर भर की निजी इमारतों, सरकारी इमारतों, कसीरुल मंजिला इमारतें जो हैं और नीम सरकारी इमारतों पे भी जो है वो बरकी कुमकुमों से उनको सजा दिया गया है, जिनको देखने के लिए इस्लामाबाद में शहरी जो है रात के इस नज़ारे को देखने के लिए निकलते हैं। और रात के जब शहरी निकलते हैं तो इन इमारतों के पास खड़े होकर वो अपने जश्न आज़ादी को मनाने के लिए जो है वो उसको देखते हैं और काफ़ी अवाम में इस हवाले से जोश व जज्बा पाया जाता है। जी सही, शुक्रिया राजा काशिफ, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।